सबने इसके लिए चंदा दिया है। जैसे मैंने कहा, गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। 3 चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस जमीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो जमीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस जमीन का उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है। तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, सॉरी, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं जमीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार है, नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, या कल कहा था, कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं।
तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट करें। शुक्रिया प्रियंका जी। प्रियंका जी ने जो उदाहरण दिया साथियों, ये अपने आप में राम नाम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर और भाजपाई नेता कैसे लूट कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। 15 नवंबर 2017 को 2.3 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। उसका रजिस्टर्ड सेल डीड हमारे पास है, प्रियंका जी की तरफ से हम आपको भेज रहे हैं। ये वो सेल डीड है। इस जमीन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, वो भी कहां? राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन जिला अयोध्या में 22 अप्रैल 2018 को, कि ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती क्योंकि ये जमीन निजी ही नहीं है। ये वो एफआईआर है जो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी और बाकायदा यूपी पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। 18 मार्च 2021 को, जैसा प्रियंका जी ने बताया, इस जमीन का आधा भूभाग जो 10,370 वर्ग मीटर है, खरीदने वालों ने, जिन पर एफआईआर दर्ज है कि आप ये बेच ही नहीं सकते, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को टिका दिया। ये वो सेल डीड है, इसकी कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। इस पर बाकायदा चंपत राय जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी। चंपत राय जी जो आरएसएस के पूर्व लीडर हैं और मोदी जी ने जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बनाया है। और इस सेल डीड पर भी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी राम मंदिर ट्रस्ट, और ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर भाजपा अयोध्या के दस्तखत हैं। तो पहली बात तो आधी जमीन ही 8 करोड़ में रख ली। उसके जैसा प्रियंका जी ने बताया, 18 मार्च 2021 को ही 7:10 पर शाम को 12,080 वर्ग मीटर, जो उसका दूसरा हिस्सा था जमीन का, वो रवि मोहन तिवाड़ी ने सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा। तो ट्रस्ट तो 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में खरीद रही है, पर उसके 19 मिनट के बाद एक प्राइवेट व्यक्ति वही जमीन का दूसरा हिस्सा 2 करोड़ में खरीद रहा है। उससे बड़ा हिस्सा, उससे भी बड़ा हिस्सा, और उस पर 12,000 है, वो 10,000 जी, और उस पर ट्रस्टी साइन कर रहा है। तो ट्रस्ट को पता है, जब राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी साइन कर रहा है तो उन्हें पता है। और 5 मिनट के बाद, ये वो है जो उन्होंने खरीदा 2 करोड़ में, ये सेल डीड भी हम आपको भेज रहे हैं। और उसके 5 मिनट के बाद 7:15 पे, जैसा प्रियंका जी ने बताया, वो 2 करोड़ की जमीन इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में टिका दी जाती है, बेच दी जाती है। इस पर भी चंपत राय सचिव के दस्तखत हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, और इन्हीं दोनों लोगों के, अनिल मिश्रा के, इस पे भी दस्तखत हैं, और उसी उपाध्याय के दस्तखत हैं। तो उन्हें पता है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में खरीदी थी, उसके बाद बेच दी। ये दुनिया की, प्रियंका जी मुझे कह रही थी कि दुनिया की सबसे जल्दी महंगी होने वाली जमीन है, क्योंकि ये 5,50,000 रुपया प्रति सेकंड से बढ़ रही थी। तो ये शायद दुनिया की सबसे महंगी वाली जमीन होगी। एक बात और है जो आपने अभी बताया, अभी 5 बजे के बाद कौन सा तहसील का कार्यालय खुलता है भैया? यहां तो 7:10, 6:51, 7:15 पे रजिस्ट्री हो रही है। और एक उससे भी कमाल की बात है, जब ये जमीन बेची गई तो जो ट्रस्ट ने स्टैम्प पेपर खरीदा वो तो खरीदा 5:22 पर रवि मोहन तिवाड़ी ने, ट्रस्ट ने खरीदा 5:11 पर, और रवि मोहन तिवाड़ी ने खरीदा 5:22 पर। इसका मतलब कि मुझे आपको अगर जमीन बेचनी है तो मैंने जब खरीदी ही नहीं थी, आपने उससे पहले ही खरीद ली, ये समझ के कि हाँ इसको सपना आ गया ट्रस्ट को कि हाँ अमुक आदमी खरीदेगा, उसके बाद मैं उससे खरीदूंगा 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में। तो फ्रॉड बिल्कुल साफ है। और जब इस जमीन पर एफआईआर थी तो इसे बेचा कैसे गया?
एक दूसरा हिस्सा मुझे प्रियंका जी ने कहा था कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं, वो है कि अयोध्या के जो मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनके एक और भतीजे हैं जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं। हम उनका प्रोफाइल भी आपको रिलीज कर रहे हैं। उनका नाम है दीप नारायण उपाध्याय, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है वो, और इन्होंने लिखा है कि ये मेयर साहब जो हैं ये इनके मामा हैं। इसी के दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा हुआ है, तो हम आपको ये भी रिलीज कर रहे हैं। इन महाशय ने एक और जमीन खरीदी 20 फरवरी 2021 को, वो ये सेल डीड है, और ये खरीदी इन्होंने 20 लाख रुपए में। उसके 79 दिन के बाद इसी दीप नारायण ने, जो भाजपाई मेयर का भतीजा है, यही जमीन 20 लाख की 2.5 करोड़ में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। इस पर भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब के दस्तखत हैं। तो एक चपत ये और लगा दी मंदिर के पैसे की चोरी की। एक फिर तीसरा है, इसी उपाध्याय साहब ने एक गिफ्ट डीड ले ली एक और जमीन की मुफ्त में, ये वो है, ये भी हम आपको भेज रहे हैं, 676 वर्ग मीटर है। और फिर 20 फरवरी 2021 को ये भी 2 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच डाली गई। तो चंदे की चोरी का इससे बड़ा, ये 10 के 10 कागजात।